नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्टूडेंट यूनियन। तो आज पटना के गांधी मैदान में टीआरई 4 नोटिफिकेशन और 1,20,000 सीट के लिए छात्र नेताओं का जो मीटिंग था उसमें कैंडिडेट का हुजूम उमड़ पड़ा। 2 साल से जो कैंडिडेट लगातार टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, आज नोटिफिकेशन आ रहा है, कल नोटिफिकेशन आ रहा है। शिक्षा मंत्री जी अगले साल अप्रैल से ही अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। बीपीएससी को अधियाचना भेज रहे हैं। वो तो दिसंबर में बीपीएससी को अधियाचना भेज के और जनवरी में रिजल्ट भी निकलवा रहे थे। तो ऐसे में लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट आज गांधी मैदान, हजारों की संख्या में कैंडिडेट गांधी मैदान पहुंचे हुए थे और सरकार को चेतावनी दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप 7 फरवरी तक, यहाँ सही सुन पा रहे हैं, 7 फरवरी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हो तो बहुत बड़ा पटना में फिर से आंदोलन होगा। और एसटीटी भी हो गया है, एसटीटी वाले भी कैंडिडेट भी अब इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। आज हजारों की संख्या में पटना में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे कैंडिडेट उपस्थित हुए और ये सरकार को चेतावनी है कि आने वाले समय में अगर 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तो आप उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, उग्र आंदोलन के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी इससे पहले भी कहे हैं कि हम 14 जनवरी तक बीपीएससी को अधियाचना भेज रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की माने तो अभी तक, सचिवालय सूत्र की माने तो अभी तक बीपीएससी को अधियाचना नहीं भेजा गया है। रोस्टर क्लियर के नाम पे ये लोग स्टूडेंट को गुमराह करने का जो काम किए हैं, स्टूडेंट ने इन लोगों का खेल को समझ लिया है। एक एक बच्चा जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, कैसे 50,000 सीट पे वैकेंसी आता है और 30,000 पे रिजल्ट होता है, 20,000 सीट बचा लेता है मल्टीपल रिजल्ट और वगैरह वगैरह के नाम पे। सपोज कीजिए कोई 1 to 5 का बच्चा है और 6 to 8 का बच्चा है, अगर उसका दोनों में रिजल्ट होता है, 1 to 5 में भी होता है, 6 to 8 में भी होता है, तो वो एक जगह स्वाभाविक ज्वाइन करेगा कहीं पे। तो उसमें क्या होता है, एक जगह सीट ऐसा हजारों हजार कैंडिडेट के साथ हो रहा है। और फिर कोई 9th-10th में भी है, 11th-12th में भी है, तो उसका दोनों जगह हो गया, तो वो तो कहीं एक जगह ही ज्वाइन करेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में जिस तरह से बच्चों को गुमराह किया जाता है कि 50,000 सीट पे हमने वैकेंसी दिया, 70,000 पे दिया, 80,000 पे दिया, और हकीकत क्या है वो कैंडिडेट को पता है। और डोमिसाइल के बाद पहला वैकेंसी है, डोमिसाइल के बाद ये पहला वैकेंसी है। इसके बावजूद जिस तरह से शिक्षा मंत्री का रवैया और बिहार सरकार का रवैया रहा है, बिहार के स्टूडेंट के हित को ध्यान में ना रखते हुए, इससे पहले तो टीआरई 1 to 3 में बंटाधार किया आप लोगों ने एक खिचड़ी की तरह बांटा है बाहर के लोगों को। शर्म आना चाहिए। बेशर्म इंसान लोग, बिहार के बच्चे को गुमराह करते हो। और शिक्षा मंत्री जी, आप आईएएस रह चुके हैं, ऐसा मत कीजिए। कम से कम थोड़ा सोचने समझने का क्षमता रखिए, आपकी बात का वैल्यू होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा झूठा मंत्री आप, कोई झूठा मंत्री बोले तो आपसे बड़ा झूठा मंत्री हम नहीं देखे हैं। आपके शीघ्र का मतलब 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अरे मीडिया में कह दीजिए कि हमने शीघ्र कहा है, मेरे 7 दिन का मतलब 7 महीना काउंट करो। तो मीडिया वाला भी सोचेगा भाई अगर आप 7 दिन कहे हैं, 14 जनवरी तक अधियाचना, तो वो 14 अप्रैल तक भेजेंगे। ऐसा कहना चाहिए ना आपको। गुमराह करके छोड़ दिए हो पूरे टीआरई स्टूडेंट को। आप देख रहे हैं बिहार स्टूडेंट यूनियन। अच्छा लगे मेरे भाई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये आक्रोश है, किसी भी कैंडिडेट के अंदर एक आक्रोश होता है, देखते देखते सब परेशान हो चुका है। जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है ना, वो बच्चा के अंदर क्या बताएं आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।